जी नमस्कार, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना था कि फंक्शन क्या होता है, फलन क्या चीज़ होती है। उसके बाद में हमने उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे कि किसे हम फंक्शन बोलेंगे और उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होती है वो हमने कर ली थी। बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो हमारा रहेगा फंक्शन फलन के ऊपर है। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जो A सेट से इनपुट लेता है, B सेट पर आउटपुट देता है और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो y = 2x हमें दे रखा है। इसका मतलब x की जगह क्या रखना है, 1 2 3 हमें रखना है और हमारे पास जो x की जगह 1 रखेंगे तो आउटपुट क्या मिल रहा है दोस्तों, 2 मिल रहा है। 2 रखने पर 4 मिल रहा है। 3 रखने पर अगर 2 × 3 करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बनाते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन, अगर हमने बनाया यहाँ से तो हमारे पास डोमेन में क्या है 1 2 3, को डोमेन में क्या है 4 और 6 है। दोस्तों इसकी इमेज का मतलब 1 की इमेज कितनी बता रहा है, 2 आ रही है। 1 की इमेज 2, 1 कहीं है ही नहीं, 2 यहाँ पर है नहीं, इसकी इमेज नहीं है। 2 की क्या इमेज आ रही है, 4 आ रहा है और 3 की क्या आ रही है, 6 आ रहा है। तो हमने दोस्तों जब इसकी हमने डेफिनेशन की थी, प्रॉपर डेफिनेशन किसकी, फंक्शन के ऊपर कि किसको हम फंक्शन बोलेंगे। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर आप पहले देख लो कि फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है। फंक्शन के अंदर हमने ये बोला था आपको कि सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, या फिर आप बोलोगे कि ऑल इनपुट यूज होना चाहिए। ओके, ऑल इनपुट मस्ट बी यूटिलाइज। ओके, कि सारे के सारे इनपुट यूज होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये इनपुट यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। और फंक्शन बोलने के लिए दूसरी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि सिंगल इनपुट पर, दूसरी डेफिनेशन है सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट हमें मिलना चाहिए। ओके, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए और सारे के सारे इनपुट हैं वो यूज होने चाहिए। ओके, सारे इनपुट यूज होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सारे इनपुट यूज नहीं हो रहे, इस 1 के लिए हमें कोई भी इमेज नहीं मिल रही तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि हमें दे रखा है हमारा जो फंक्शन है y = x² हमें डिफाइन कर रखा होगा और देखो 2 4 और 6 और यहाँ पर हमारी क्या है 4 16 36। ओके, तो यहाँ से अगर x की जगह 1 रखेंगे अपन, x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। अगर x की जगह 2 रखना है, 4 रखना है, 6 रखना है। 2 रखने पे क्या आएगा, 2 की स्क्वायर 4 आएगा, 4 रखने पे आएगा 16, 6 रखने पे 36। दोस्तों 2 कहाँ जा रहा है, 2 की इमेज क्या है 4 है, 4 की इमेज क्या है 16 है, 6 की इमेज क्या है 36 है। मतलब ये क्या बन गया, फंक्शन अपना बन गया। क्योंकि सारे इनपुट तो, पहली बात तो ये है कि सारे इनपुट यूज हो रहे हैं। जी हाँ, सारे इनपुट यूज हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। 2 पर आउटपुट मिल रहा है M4, 4 पर आउटपुट मिल रहा है 16, 6 पर आउटपुट मिल रहा है 36। तो दोस्तों ये क्या होगा, फंक्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या था कि हमें एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है y = x² और हमारे पास फंक्शन a से b तक जा रहा है। तो a के अंदर क्या है, -1 -2 है, 2 है, 3 -3 4 -4। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर बनाएं इसका, ये क्या है -2 2 3 -3 4 और -4। ओके दोस्तों, और यहाँ से हमारे पास क्या है 4 9 और 16। यहाँ से अगर x की जगह रखता हूँ मैं 2 और -2 दोनों रखते हैं, तो 2 और -2 दोनों रखेंगे। अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा और -2 रखते हैं तो भी कितना आएगा 4 आएगा। ओके दोस्तों, तो 2 कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है और -2 कहाँ जा रहा है, वो भी 4 पे जा रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो इसकी जगह अगर 3 रखते हैं, अगर इसकी जगह हमने 3 रखा और एक रखा -3, 3 रखने पर क्या आ रहा है, 3 की स्क्वायर 9 आ रहा है। ओके, और -3 रखने पर भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब 3 जो है वो 9 पर जा रहा है और दोस्तों जो -3 है वो भी कहाँ जा रहा है 9 पे। इसी प्रकार से सिमिलर वे में अगर 4 और -4 का देखेंगे अपन, तो ये जो 4 है वो जा रहा है 16 पे और -4 भी कहाँ जा रहा है 16 पे जा रहा है। ओके दोस्तों, ये इस पे जा रहा है तो ये फंक्शन होगा क्योंकि हमें सारे इनपुट जो हैं वो सारे के सारे यूज हो रहे हैं और एक इनपुट पर एक आउटपुट हमें मिल रहा है। -2 का आउटपुट कितना है 4 है, 2 का आउटपुट कितना है 4 है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, 2 का आउटपुट कितना है 4 है और सॉरी -2 का आउटपुट 4 है, 2 का आउटपुट 4 है। कभी भी दोस्तों ऐसे अगर हो ना, अगर आगे वाली जो वैल्यू है -2 और 2 दे रखा है तब तो अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम होती ना, जैसे कि 2 पे 4 मिल रहा है और मान लो -2 पे 4 मिल रहा है, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। इस प्रकार से, सॉरी ये मैंने लिख दिया, अगर ऐसा होता है यहाँ पर इसकी जगह
यहाँ भी 2 होता है, यहाँ -4 होता। तो दोस्तों कभी भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन की डेफिनेशन करने के लिए सारे इनपुट यूज होने चाहिए और सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। वैसे 3 पर आउटपुट हमें मिल रहा है 9 और -3 पर आउटपुट मिल रहा है क्या है 9 मिल रहा है। इस प्रकार से ये फंक्शन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो दोस्तों ये जो है ये क्या फंक्शन होगा, इस पर हमें डोमेन जो दे रखा है वो क्या है 1 2 3 और ये दे रखा है 1 -1 2 -2 3 -3। ओके दोस्तों, तो यहाँ से अगर देखो यहाँ से हमें क्या बता रखा है, इसके अंदर एक देख लेता हूं मैं, इसके अंदर हमें वो नहीं दे रखा। इसके अंदर दोस्तों हमें y = x² हमें दे रखा है। तो x की जगह क्या रखता हूं 1 रखना है हमें, तो x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है हमें दे रखा है y = ±x। x की जगह क्या रखना है दोस्तों 1 रखना है। x की जगह 1 रखूंगा तो y की जगह क्या आएगा, x की जगह मैंने x की जगह 1 रखा तो y की जगह क्या आएगा +-1। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 1 जो जा रहा है वो 1 पे भी जा रहा है और 1 जो है -1 पे भी जा रहा है। ओके, तो x की वैल्यू क्या रखी मैंने 1 रखी तो y कितना मिल रहा है +-1 मिल रहा है। उसी प्रकार से 2 कहाँ जा रहा है 2 पे भी जा रहा है और 2 और कहाँ जा रहा है -2 पे भी जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा 3 कहाँ जा रहा है 3 पे भी जा रहा है और -3 पे भी जा रहा है। तो दोस्तों कभी भी फंक्शन नहीं होगा। ओके, क्योंकि सिंगल इनपुट सारे के सारे क्या यहाँ पर कुछ खाली रह रहा है, सारे इनपुट यूज हो रहे हैं। जी हाँ, सारे इनपुट यूज हो रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास है सिंगल इनपुट, इनपुट तो क्या है सिंगल है लेकिन आउटपुट क्या 2-2 हमें मिल रहे हैं। एक इनपुट पर हमें 2-2 आउटपुट मिल रहे हैं जो कि गलत बात है ना। या फिर आपको अगर इस तरीके से याद नहीं रहे ना तो एक और होता है सन एंड मदर का। ओके, सन एंड मदर का, इसको अगर मैं आपको बताऊं सन एंड मदर के ऑप्शन से, ओके सन एंड मदर से दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है कि मदर ये 4 जो है वो मदर है किसकी 2 और -2 की। इसका मतलब करेक्ट है, मदर एक है उसके 2-2 बेटे हैं 2 और -2। उसी प्रकार से अगर बात करूं यहाँ पर एक सन है, एक सन की कभी 2 माँ हो सकती है। जैसे 3 को मान लो 3 एक क्या है सन है, उसकी 2 माँ कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से भी आपको मैंने ध्यान रखने के लिए आपको बताया कि किसको अपन फंक्शन बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। कई बार काफी स्टूडेंट को डाउट रहता है कोचिंग में, तो तब आपको बता रहा हूं इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है कि कभी भी फंक्शन हमारा नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं दोस्तों। बात करेंगे हमारे पास कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, इसके ऊपर अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ फंक्शन, फंक्शन के क्या क्या प्रकार है। तो दोस्तों हमने फंक्शन कितने प्रकार के पढ़ रखे हैं, पहले हम जब 12th में थे 1-1 हमने फंक्शन पढ़ा, मैनी 1 हमने फंक्शन पढ़ा, उसके बाद में हमने ऑन टू पढ़ा, फिर हमने इनटू पढ़ा, फिर 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, मैनी 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू। इस प्रकार के हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, चारों हमने कर लिया है। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार हमने देखा कि ए के डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट हैं, उनके लिए हमें भिन्न प्रकार के एलिमेंट जो बी में होते हैं उनसे संबंध स्थापित अपन करते हैं। तो आपको पता है ए के 2 या 2 से अधिक अवयव जो होंगे उसके लिए बी में संबंध रिलेशन अपन सेटिस्फाई करते हैं। ए का जो भी एलिमेंट होगा उसका इमेज हमें बी के अंदर मिलेगा। ओके, इस प्रकार से अपने को रिलेशन देखना होता है। अब बात करेंगे कि 1-1 जो होता है या फिर 1-1 फंक्शन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन को दोस्तों क्या बोलते हैं, एक एक फलन इसको हिंदी में बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन और 1-1 फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। 1-1 फंक्शन का मतलब ही क्या है, 1-1 फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको बताऊं वो तो ऊपर लिखी हुई है हमारे पास, लेकिन याद रखने के लिए आप क्या देखोगे कि सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट अगर आपके पास मिल गया तो आप इसको क्या बोलोगे 1-1 फंक्शन आपको बोलोगे इसको। ओके, 1-1 फंक्शन बोलोगे। सिंगल इनपुट पर क्या मिलना चाहिए, सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 4 A B C और D, ये हमारे पास एग्जांपल है। इस पर हमें क्या मिला, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिला है। जैसे 1 इनपुट था हमारा तो इसके आउटपुट क्या मिला है, A मिला है।
2 हमारा इनपुट था, तो यहाँ पर क्या आउटपुट मिल रहा है, बी मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास चारों आउटपुट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या मिल रहा है, हमने सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट हमें मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हमें सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट हमें मिल गया। अब इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो एक फंक्शन f एक की फलन कहलाता है यदि a के भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम बोलें कि a जो है उसका डिफरेंट प्रकार के इमेज a जो हमारे पास एक सेट था और एक हमारे पास सेट b है, उस पर हमने फंक्शन डिफाइन किया और हमारे पास अगर a के जितने भी हमारे पास एक एलिमेंट है, a के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव हैं, उसका अगर b में हमें डिफरेंट प्रकार की इमेज मिल गई, मतलब सिंगल इनपुट की सिंगल आउटपुट हमें मिल गया, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट हमें मिल जाता है, तो इस प्रकार का फंक्शन क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। उसमें यह भी ध्यान रखना है, ये जो कई बार काफी हम एग्जाम में काम में लेते हैं, जब भी हमें वन फंक्शन को प्रूफ करना हो तो इस प्रकार का हम एग्जाम में लेते हैं कि फंक्शन a से b में फलन कहलाता है यदि a नॉट इक्वल b होगा तो डेट सप्लाइज जो इमेज जो होती है f ऑफ a नॉट इक्वल इमेज नॉट इक्वल f ऑफ b के इक्वल होती है, या फिर a बराबर नहीं है b के तो इसकी जो a की जो इमेज है वो f ऑफ a। दोस्तों a जो है उसकी इमेज क्या है, f ऑफ a है। ओके, a की इमेज क्या है, f ऑफ a है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर a बराबर नहीं है b के तो f ऑफ a b बराबर नहीं होना चाहिए b के लिए। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है तो a इक्वल टू b होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, एक फंक्शन की डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये एक फंक्शन होगा, क्या ये वन होगा, इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो एक हमें प्रूफ करने के लिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, जैसे देखो अगर प्रॉपर बात बताऊं कि x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। x की जगह दोस्तों 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1 3 - 1 2। यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। 2 रखने पर 6 - y 5, उसके बाद 3 रखने पर 9 - 1 8, 4 रखने पर 11। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिल रहा है। मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ 3 की कितनी आ रही है, f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। अगर आपको यहाँ से बताऊं मैं तो यहाँ क्या हो रहा है, अपने पास 1 2 3 4, यहाँ क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 13 है। तो दोस्तों 1 पर हमें मिल रहा है 2, 2 पर मिल रहा है 5, 3 पे मिल रहा है हमें 8, 4 पे मिल रहा है 11। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिल रहा है। या फिर मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी कि a के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए b में भिन्न भिन्न एलिमेंट विद्यमान होने चाहिए, इस प्रकार से। या फिर हमने शॉर्टकट देखा था कि सिंगल इनपुट के लिए हमें सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। दोस्तों 1 के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 2, 2 के लिए आउटपुट मिल रहा है 5, 3 के लिए आउटपुट मिल रहा है 8, 4 के लिए आउटपुट मिल रहा है 11। इस प्रकार से यहाँ कुछ भी एलिमेंट खाली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, उसको हमें कुछ भी नहीं देखना। ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हमने 1 1 दिखा दिया। तो दोस्तों ये क्या होगा, 1 1 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड जो एग्जाम्पल है, क्या ये 1 1 होगा, क्या ये 1 1 होगा। दोस्तों सिंगल इनपुट पर क्या सिंगल आउटपुट मिल रहा है हमें, A1 जो है उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, B4 मिल रहा है। A2 के लिए मुझे B6 मिल रहा है, A2 के लिए B6 है। A3 के लिए B5 है, A3 के लिए क्या है, B5 है। A4 के लिए क्या मिल रहा है, B1 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये पहली बात, फंक्शन है या नहीं है, सारे इनपुट तो यूज हो रहे हैं, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट हमें मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन भी है। क्या ये 1 1 है, जी हाँ 1 1 है, क्योंकि हमारे पास सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए था, तो ये क्या है 1 1 है। क्या ये 1 1 है, x1 जो हमारे पास था उसका हमें मिल रहा है y5। ओके, x1 का हमें क्या मिल रहा है, y5 मिल रहा है। x2 के लिए हमें y3 मिल रहा है, x2 के लिए y3 है। और x3 के लिए क्या है, y1 है। x3 के लिए दोस्तों क्या है, y2 है। x4 के लिए क्या मिल रहा है, y3। यहां से दोस्तों हम क्या देखते हैं कि एक तो इसके अंदर देखो आप, एक इसके अंदर देखो, x2 और y3, x4 और y3। दोस्तों यहां से क्या हो रहा है, अपने पास सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि x2 और x4 के लिए हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। कौन सा आउटपुट है, y3 है। यहां से आप देखो x2 और x4 दोनों कहां मिल रहे हैं, इसका आउटपुट मिल रहा है y3।
तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए 1 1 के लिए सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पर जो दो हमारे पास इनपुट थे x2 और x4, वहां पर हमें y3 जो है आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये कभी भी फंक्शन तो होगा, बट कौन सा फंक्शन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन कभी नहीं होगा। बात करते हैं इस एग्जांपल के बारे में। f हमारा नेचुरल नंबर से z के अंदर जा रहा है और fx इक्वल टू x² है। क्या ये 1 1 होगा? अगर फंक्शन हमारा इस प्रकार से डिफाइन होगा, z से z के बीच में जा रहा है, fx इक्वल टू x² हमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है, क्या ये 1 1 होगा? इसके ऊपर हमें बात करनी है, इसके ऊपर हमें बात करनी है। ओके, तो यहां से देखो दोस्तों, अगर नेचुरल नंबर की वैल्यू डालूं 1 2 3 4 5 कुछ भी डालूं तो क्या हो रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ भी है ना। और यहां से क्या मिल रहा है हमें, 1 डालने पर 1 की स्क्वायर कितना हो रहा है 1, 2 डालने पर क्या हो रहा है 2 की स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 डालने पर क्या हो रहा है 3 की स्क्वायर 9, फिर 4 डालने पर 16। इस प्रकार से हमें सिंगल इनपुट के लिए दोस्तों हमेशा सिंगल आउटपुट मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, सिंगल आउट। इसके लिए और भी हमें मिलता रहेगा, ऐसे सिंगल इनपुट के लिए हमेशा सिंगल आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या होगा 1 1 होगा। इसका मतलब ये क्या है 1 1 है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसके थ्रू देखूं, क्या जो सेकंड नंबर पे है क्या ये 1 1 है? जो हमारे लिए ये z के अंदर क्या होता है 1 भी होता है, -1 2 -2 इस प्रकार से होता है। ओके, यहाँ भी क्या है 1 -1 2 -2 इस प्रकार से कुछ भी आप मान सकते हो। ओके, तो यहाँ पर fx इक्वल टू x², x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1 रखा। 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही 1 पे वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 1 मिल रही है। ओके, 1 पे कितनी वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 मिल रही है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें हमारे पास दो तो क्या थे इनपुट थे, दो इनपुट के लिए मुझे एक ही आउटपुट मिल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए सिंगल इनपुट के लिए क्या मिलना चाहिए मुझे सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। सिंगल इनपुट के लिए क्या मिलना चाहिए सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा हमें। तो ये कभी भी सेकंड नंबर वाला है, कभी भी फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर 2 के लिए देखूं तो 2 पर हमें क्या मिल रहा है 2 की स्क्वायर 4 मिल रहा है, 4 -4 मान लो यहाँ पर ये है ऐसे। तो दोस्तों 2 के लिए मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, -2 के लिए भी मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास कितने इनपुट हो गए, इनपुट तो हमारे पास हो गए 2, आउटपुट्स मिल रहा है सिंगल, तो ये कभी फंक्शन नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में कि मैनिमल फंक्शन क्या होता है। मैनिमल फंक्शन के लिए वैसे तो मैं आपको प्रॉपर अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमने डेफिनेशन तो लिख रखी है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है मैनिमल फंक्शन के लिए कि एक तो आउटपुट होना चाहिए। ओके, एक आउटपुट के लिए एक से ज्यादा आपको इनपुट मिलना चाहिए। एक आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट होने चाहिए। ओके दोस्तों, एक आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट होने चाहिए। क्या इस पर एक आउटपुट मिल रहा है? जी हाँ। और इनपुट कितने मिल रहे हैं एक से ज्यादा है 1 2 3। इसका मतलब ये क्या है फंक्शन है। कैसे फंक्शन हुआ कि 3 इनपुट के लिए हमें एक आउटपुट मिल रहा है। ओके, यहां उल्टा हो रहा है। यहां देखो दोस्तों ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है? पहली कंडीशन फंक्शन के लिए क्या थी सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। दोस्तों यहां तो हमें क्या मिल रहा है, ऐसे अगर आपको ध्यान नहीं रहना कौन सा फंक्शन होगा, ये सन मान लो, इसको मदर मान लो। ओके, तो यहां से क्या हो रहा है एक सन के कभी भी 3 मदर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यहां क्या है, ये सन है, ये उसकी मदर है। ओके, तो यहां क्या है एक मदर है, उसके 3 कितने हैं 3 बेटे हैं। ओके, तो ये हमारे लिए क्या होगा फंक्शन होगा। इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। समझ गए आप ये फंक्शन क्यों नहीं है? सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। यहां पर क्या होगा इसके लिए हमें ये मिल रहा है, इसके लिए मान लीजिए इसको 1 रखता हूं 2 3 4, इसको a और b डाल देंगे तो 1a 2a 3a 4b। इस प्रकार से हमारे लिए क्या होगा मैनिमल फंक्शन होगा। मैनिमल फंक्शन के लिए यही है कि एक तो इनपुट होना चाहिए, उसके लिए एक से ज्यादा आपको एक आउटपुट होना चाहिए, उसके लिए आपको एक से ज्यादा इनपुट मिलने चाहिए। ओके, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें a और b हमारे पास क्या है 2 सेट हैं, ये क्या कहलाते हैं मैनिमल फंक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मैनिमल फंक्शन कहलाएंगे यदि हमारे पास a के 2 या अधिक अवयवों का b में एक प्रतिबिंब हो। ओके, हमें b में एक इमेज मिलनी चाहिए। a के 2 या 2 से अधिक अवयव, a के 1 से अधिक एलिमेंट के लिए b में हमारे पास एक इमेज मिलनी चाहिए, ये कहलाएगा मैनिमल फंक्शन। या फिर दोस्तों a नॉट इक्वल b होगा, a नॉट इक्वल b होगा, परंतु f a इक्वल टू f ऑफ b होगा।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मेनी वन इसको बोलेंगे। ओके, तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमारे पास क्या है 1 5 6 8 जो कि सेट ए है, और सेट बी हमें क्या दे रखा है 2 3 4 7। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। ये यहां से इनपुट ले रहा है और इससे क्या ले रहा है, आउटपुट ले रहा है। ओके, तो यहां पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रही है, f ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, f ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ रही है 3, f ऑफ 8 की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो यहां से इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1 है 5 है 6 है 8 है, यहां से क्या आ रहा है 2 3 4 7। दोस्तों 1 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है। ओके, 1 जा रहा है 3 पे, 5 जा रहा है 4 पे, 6 जा रहा है 3 पे, और 8 जा रहा है 2 पे। 8 जा रहा है दोस्तों 2 पे, 8 जा रहा है दोस्तों 2 पे, है ना। तो यहां से अपन क्या देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है, जी हाँ फंक्शन है। ओके, फंक्शन है, सारे इनपुट यूज हो रहे हैं, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट हमें मिल रहा है। दूसरी बात ये है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं होगा, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्या ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन के लिए क्या देखना है, एक से ज्यादा इनपुट, मतलब हमें 2 3 तो क्या मिलना चाहिए, इनपुट मिलने चाहिए, और उसके लिए एक आउटपुट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 3 ऐसा आउटपुट है जहां पर हमें दो इनपुट मिल रहे हैं, 1 और 6 दोनों इनपुट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखने के लिए चलो आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ये मान लो यहाँ पर आपने क्या रखा, इंटीजर के लिए 1 रखा और -1 आपने रखा। अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो मोड 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, -1 रखोगे, -1 का मोड क्या होता है वो 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर हमारे पास 1 हो, -1 1 हो, 2 -2 हो, यहाँ पर भी आपके पास 1 -1 2 -2 हो, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब आपने 1 रखा तो वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। जब आपने -1 रखा तो वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 1 आ रही है। इसका मतलब हमारे पास एक तो आउटपुट है, दो हमें इनपुट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, मैनी वन फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से आप 2 के लिए भी रख सकते हो, 3 के लिए भी रख सकते हो। ओके, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया है। 2 के लिए आप देखोगे तो ये 2 पे जा रहा है, ये क्या जा रहा है -2 पे जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि f अगर हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। और दोस्तों एक हमने क्या डिफाइन कर रखा है, fx = sin x हमने डिफाइन कर रखा है। क्या डिफाइन कर रखा है, fx = sin x। आपने ये देखा होगा कि sin x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड चेंज कर रहा है ये। ओके, एक पीरियड के बाद वैसी की वैसी दोबारा ये वैल्यू ले लेता है। sin x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। sin x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और sin x पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती फलन। आवर्ती फलन, sin x पीरियोडिक फंक्शन है। sin x कैसा फंक्शन है, आवर्ती फलन है। आपको पता है एक से अधिक कोणों के लिए साइन का जो मान है, एक से अधिक कोणों के लिए साइन का जो मान है, एक से अधिक कोणों के लिए साइन का जो मान है समान हो सकता है। ओके, एक से अधिक कोणों के लिए साइन का मान समान हो सकता है। जैसे 0 डिग्री मान लीजिए, 90 डिग्री मान लीजिए, 270 डिग्री, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री 360 डिग्री वैल्यू समान है। ओके, इस प्रकार से 30 डिग्री के बाद में आप देख सकते हो उस प्रकार से ना। तो एक प्रकार का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है sin x। एक से अधिक कोणों के लिए साइन का मान समान होता है, हमें पता है, काफी बार हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमें एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए हमें दो इनपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये भी क्या होगा, फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं मैनी वन फंक्शन के एग्जाम्पल। उसके बाद में दोस्तों अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपने, क्या ये हमारे पास 2 फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, f और g हमारे पास 2 फंक्शन है। क्या ये मैनी वन है? तो दोस्तों सिंगल इनपुट के लिए क्या सिंगल आउटपुट, पहली बात ये फंक्शन है, जी हाँ फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है, जी हाँ फंक्शन है। ओके, जी हाँ फंक्शन है। उसके लिए हमें ये क्या दे रहा है, a1 और a3 को आप देखो, उसके लिए हमें b2 आउटपुट है, उसके लिए हमें इनपुट क्या मिल रहा है, a1 और a3 मिल रहा है। उसी प्रकार से a2 और a4 के लिए हमें क्या मिल रहा है, a2 और a4 के लिए हमें b1 आउटपुट मिल रहा है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर x1 x2 के लिए y1 क्या है, आउटपुट है, x3 x4 के लिए y2 क्या है, आउटपुट है, x5 के लिए आउटपुट क्या है, y3 है।
तो दोस्तों ये भी क्या है, मेनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑन टू जो फंक्शन होता है दोस्तों उसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन, या फिर इसको दोस्तों बोला जाता है सर्जेक्टिव। क्या बोलता है, सर्जेक्टिव बोला जाता है इसको, या फिर इसको बोलते हैं आच्छादक फलन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बात बताऊं तो हमने ऊपर लिख रखी है। अगर इसको शॉर्टकट में अगर बात करें, ऑन टू फंक्शन के लिए शॉर्टकट जो डेफिनेशन है वो यही है कि हमारे पास जो भी आउटपुट हमें दे रखा है उसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, राइट हैंड साइड में कुछ भी छूटे नहीं, राइट साइड में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों जो लैंग्वेज है ये डायरेक्ट हमें आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि यहाँ से अगर ऐसा अपन करते हैं ना तो अपने को याद रह जाती चीजें है ना। राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। पिछले एग्जांपल में जैसे हम देख रहे थे, यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में x4 छूट रहा है, यहाँ क्या छूट रहा है, y3 छूट रहा है। ओके, b3 जो मेरे पास छूट रहा था, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा नहीं हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास राइट साइड में कुछ नहीं छूटना चाहिए, कुछ नहीं छूटेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन इसको बोलेंगे। ओके, सारे आउटपुट यूज में होने चाहिए। इसका मतलब एक तो बात ये बोल सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ तो क्या बोलूंगा, सारे आउटपुट जो हैं यूज होने चाहिए। ओके दोस्तों, सारे आउटपुट यूज होने चाहिए और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए और सारे आउटपुट क्या होने चाहिए, यूज में होने चाहिए। इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन अपन बोलेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आच्छादक फलन बोलूंगा। ओके, एक सेट हमें दे रखा है, ए से सेट बी में परिभाषित है, एक सेट ए से सेट बी में परिभाषित है, और फलन एफ क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है अगर बी के प्रत्येक अवयव, बी के प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ओके, बी के जो प्रत्येक एलिमेंट है, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए और सारे आउटपुट हमारे पास यूज में होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। या फिर ऑन टू दिखाने के लिए आपके पास ऐसा भी होना चाहिए कि रेंज जो है, रेंज वो अगर कोडोमेन के इक्वल है, रेंज किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई, तो दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन अपन बोलेंगे, ऑन टू इसको फंक्शन बोलेंगे। आपको बात ध्यान रखनी है कि एफ का सह प्रांत एफ के प्रेशर के अगर बराबर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन इसको बोलेंगे। ओके, अगर हमारे पास किसी भी चीज का सह प्रांत और प्रेशर उसका कभी बराबर नहीं होता, सह प्रांत और प्रेशर मतलब रेंज और कोडोमेन कभी बराबर नहीं होते, तो कभी भी ऑन टू उसको नहीं बोलेंगे। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि उसको कभी भी अपन ऑन टू नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में। हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है कि a1 b1, हमारे पास ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल क्या है कि a1 b1 है, और देखो चलो ये देखो सबसे पहले तो ना, क्या इसमें सारे के सारे आउटपुट यूज हो रहे हैं, ये आउटपुट यूज हो रहा है, b2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, 4 भी यूज हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, सारे आउटपुट यूज हो रहे हैं। ओके, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, ये y2 जो है वो आउटपुट यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको कभी भी क्या नहीं बोलेंगे, ऑन टू इसको कभी नहीं बोल सकते। ऑन टू क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एक आउटपुट हमारे पास ऐसा है, दो आउटपुट हमारे पास ऐसे हैं जो कि यूज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। ओके, ये कभी भी क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, सारे आउटपुट यूज होने चाहिए हमारे पास। समझ में आ गया दोस्तों कि हमारे पास सारे आउटपुट यूज होने चाहिए, सारे आउटपुट यूज हो रहे हैं हमारे पास, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए राइट हैंड साइड में, तो ये क्या होगा हमारे लिए, ऑन टू होगा। ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है, लेकिन ये कभी भी ऑन टू नहीं है। क्या ये फंक्शन है, जी हाँ फंक्शन है। ओके, फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन से आप इसको आसानी से देख सकते हो, तो ये क्या है, फंक्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है कि fx इक्वल टू एक्स की स्क्वायर हमें दे रखा है। fx इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों, fx इक्वल टू एक्स की स्क्वायर दे रखा है, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, f r से r में के बीच में हमें डिफाइन दे रखा है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ये आप सोचो जरा, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखो, मैंने आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी बताई थी कि रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। ओके, तो यहां से देखो
अब देखो दोस्तों, यहां से अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स की स्क्वायर है, यहां से रियल नंबर से वैल्यू उठानी है, मान लो 1 उठा लिया, -1 उठा लिया, √2 उठा लिया, कुछ भी अपन उठा सकते हैं। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू हमें हमेशा क्या मिल रही है, इसकी जो कोडोमेन थी वो तो क्या दे रखी है, आर दे रखी है लेकिन इसकी रेंज हमेशा क्या आती है दोस्तों, एक्स की स्क्वायर का जो है, कभी भी एफ की जगह आप 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। एफ की जगह आप 1 रखो तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। एफ की जगह आप -1 रखो तो भी दोस्तों क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक्स की जगह आप 2 रखो, यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। एक्स की जगह आप -2 रखो तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या मिल रहा है हमें कि इसका जो कोडोमेन है वो तो क्या हो गया, आर हो गया, लेकिन कभी भी इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या मिल रही है, आर प्लस मिल रही है। रेंज क्या मिल रही है, आर प्लस यूनियन 0, इसकी रेंज हमें मिल रही है। इसका मतलब आपको समझ में आया, आर प्लस का मतलब जो हमारे पास रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, उसका यूनियन कर रहे हैं 0 के साथ में, क्योंकि 0 भी आ सकता है इसके अंदर, तो ये हमें मिल रही है। तो कभी भी ये आर के इक्वल नहीं है, ये कभी भी आर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। ओके, ये क्या नहीं होगा, ऑन टू कभी नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और अगर एग्जांपल की बात करें अपन, यहां बता देता हूं, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा आपको बताना है। फंक्शन क्या दे रखा है, a इक्वल टू हमें दे रखा है -1 1 और -2 और 2 हमें दे रखा है, और b जो हमारे पास है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल ये हमें दे रखा है 1 और 4 दे रखा है। फंक्शन कैसे डिफाइन है, a से b में डिफाइन है, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स की स्क्वायर दे रखा है। यहां से आप देखो दोस्तों, -1 1 2 -2 इस प्रकार से डिफाइन है हमारे पास। ये क्या है, 1 और 4 हमारे पास डिफाइन है। तो यहां क्या जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 1 जा रहा है 1 पे, -1 कहां जा रहा है दोस्तों, 1 पे जा रहा है, 1 कहां जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 कहां जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और -2 भी कहां जा रहा है, 4 पे जा रहा है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं ऑन टू जो फंक्शन है सारे आउटपुट यूजर है, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल है। बात करेंगे दोस्तों इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और इनटू फंक्शन को प्रॉपर तरीके से अगर बताना चाहें हम, इनटू फंक्शन में राइट हैंड साइड में कुछ भी छूट सकता है। राइट साइड में कोई ना कोई एलिमेंट छूटना चाहिए। ओके दोस्तों, राइट हैंड साइड में कोई ना कोई एलिमेंट छूटना चाहिए। अगर नहीं छूटता तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू उसको बोलेंगे। लेकिन राइट साइड में अगर हमारे पास कुछ भी छूट गया तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे राइट साइड में छूट गया, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। अगर दोस्तों इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो सेट ए से सेट बी में एक परिभाषित जो फलन है वो क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। ऑन टू का हिंदी में इनटू कहलाता है। इनटू को हिंदी में बोलते हैं अंतरछेपी फलन। क्या बोलते हैं, अंतरछेपी फलन कहलाते हैं। अगर बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान हो, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान हो जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो, इसका मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, प्रतिबिंब नहीं हो, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब नहीं होने का मतलब क्या है, यहां पर कुछ ना कुछ छूटेगा तभी तो प्रतिबिंब नहीं होगा। ओके, तो ये शॉर्टकट बातें हैं कि राइट हैंड साइड में अगर कुछ ना कुछ छूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे, अंतरछेपी बोलेंगे। कुछ ना छूटे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, आच्छादक फलन उसको बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये क्या होगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, आच्छादक फलन का जो एग्जाम्पल होगा ये हमारे पास एफ आर से आर में डिफाइन है। यहां पर आप क्या रखोगे बता देता हूं आपको, 1 रखोगे, -1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे। मान लिया ये आपने रख दिया रियल नंबर से ना। वैसे तो वैल्यू तो √2 √3 इस प्रकार कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में, तो आपको सब पता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसे रखता हूँ 1 -1 2 -2, मान लीजिए मैंने ये बातें लिख दी। ओके, तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ कि 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, -1 किस पे जा रहा है, वो भी किस पे जा रहा है, -1 भी 1 पे जा रहा है। ओके, 2 किस पे जा रहा है दोस्तों, 2 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, -2 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। इसका मतलब यहां से दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लेने का मतलब तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये हमारे पास खाली रहेगा, हमेशा खाली रहेगा दोस्तों, इस फंक्शन के लिए हमेशा खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा। इसका मतलब मैं यही तो बोला था, राइट हैंड साइड में कुछ छूटना चाहिए, राइट हैंड साइड में छूट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। कैसा हो गया,
इनटू फंक्शन हो गया। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स आपको पता है, रेंज और कोडोमेन से देखते हैं। रेंज कोडोमेन कभी भी इक्वल नहीं होती, तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो दोस्तों ई की पावर एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ई की पावर एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। जबकि इसकी जो डोमेन है, जो कोडोमेन है, वो तो आर बता रखी है, लेकिन जब इसकी आप रेंज निकालोगे, रेंज क्या होगी, आर प्लस होगी। हमेशा रेंज क्या होगी, आर प्लस। आर प्लस कभी भी इक्वल नहीं होती आर के। तो इस प्रकार से ये भी क्या नहीं होगा, ये भी क्या नहीं होगा, सॉरी ये क्या नहीं होगा, ये दोस्तों बता देता हूं आपको, ये जो इनटू है और ऑन टू, ओके, ये ऑन टू कभी नहीं होगा, ये क्या होगा, इनटू होगा। इसी प्रकार से ये क्या होगा, इनटू होगा, लेकिन ऑन टू कभी नहीं होगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि जो फंक्शन 1 1 होता है वो कभी मैनी 1 नहीं हो सकता, जो मैनी 1 होता है वो कभी 1 1 नहीं हो सकता, जो इनटू होता है वो कभी ऑन टू नहीं हो सकता, जो ऑन टू है वो कभी इनटू नहीं हो सकता। ओके, तो ये दोस्तों कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन जो है इनटू है, जिसे हिंदी बोलते हैं अंतरछेपी। ये क्या है, इनटू। ये भी किसका एग्जांपल है, इनटू का। इसको देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अब आपको पता है इसकी जो रेंज होती है, कोस एक्स की रेंज क्या है, रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में हमेशा इसकी रेंज रहती है। कोडोमेन क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो कभी भी -1 से 1 के बीच में, और आर बहुत फर्क हो गया उसके अंदर, तो ना कभी भी इसकी रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के, कोडोमेन के इक्वल नहीं है इसकी रेंज। तो कभी भी ये क्या नहीं होगा, इनटू फंक्शन नहीं, सॉरी ये कभी भी ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू कभी नहीं होगा। और रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं होती, तो दोस्तों क्या होता है, इनटू होता है। ये क्या होगा, इनटू होगा। उसके बाद में अगर बात करें 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या चीज होती है, 1 1 भी होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए दोस्तों, उसके साथ और क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन एक साथ अगर 1 1 भी हो जाए, ऑन टू हो जाए। ऑन टू क्या कहता है, इनटू ये कहता है कि सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, ठीक बात है, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट मिल रहा है, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट मिल रहा है हमें। ये क्या 1 1 है, ये इस प्रकार का कोई फंक्शन है, क्या ये 1 1 है, जी हाँ ये 1 1 है। सिंगल इनपुट के लिए सिर्फ सिंगल आउटपुट मिल रहा है। दूसरी बात ये क्या, ये ऑन टू है। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है राइट हैंड साइड में कुछ नहीं छूटना चाहिए, या राइट हैंड साइड में कुछ नहीं छूट रहा, इसका मतलब क्या है, ऑन टू है। क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन डेफिनेशन, क्या इनपुट सारे यूज हो रहे हैं, जी हाँ सारे इनपुट यूज हो रहे हैं। और क्या डेफिनेशन थी उसकी, कि सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, ये भी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या होगा, 1 1 और ऑन टू ये सारे क्या होंगे, 1 1 भी है, ये क्या है, ऑन टू भी है। ओके, 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी साथ में है ये। तो यहां से अपन देखते हैं 1 1 ऑन टू। अब उसके बाद में क्या देखते हैं कि रेंज और कोडोमेन देख लेते हैं। इसकी रेंज भी यही है और कोडोमेन भी इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, रेंज और कोडोमेन भी इक्वल है, क्योंकि यही चार ही तो इसमें वैल्यू थी, सारी की सारी रेंज के अंदर आ गई। जो कोडोमेन में था सारा का सारा रेंज के अंदर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो 1 1 ऑन टू फंक्शन है उसका हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दुनिया में और कोई फंक्शन नहीं है ऐसा है कि जिसका 1 1 जिसका हमारे पास इनवर्स निकाल सके अपन, लेकिन ये जो है उसका हमेशा इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। इसका अपन हमेशा क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा और बता देता हूं मैं कि चारों में कंपैरिजन बता देता हूं आपको। देखो, अगर हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा, तो सिंगल इनपुट पर क्या मिलना चाहिए, सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। सिंगल इनपुट पर क्या मिलना चाहिए, सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। मैनी वन क्या कहता है, मैनी वन ये कहता है मोर देन, मतलब एक आउटपुट होना चाहिए, उस पर मोर देन वन इनपुट, मोर देन वन इनपुट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू के बारे में। ऑन टू क्या कहता है, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, या फिर सारे आउटपुट यूज होने चाहिए। और इनटू क्या कहता है, इनटू कहता है कि सारे आउटपुट यूज नहीं होने चाहिए। ओके,
सारे आउटपुट यूज नहीं होने चाहिए। ओके दोस्तों, ये एक बेसिक कंपैरिजन है। 1-1 फंक्शन सारे इनपुट यूज में होने चाहिए, सॉरी 1-1 फंक्शन के लिए एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। मैनी वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए, उसके लिए मोर देन 1 इनपुट मिलने चाहिए। ऑन टू क्या करता है, सारे आउटपुट यूज में होने चाहिए। राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी न छूटे। ओके, और ये क्या कहता है, इनटू क्या कहता है, सारे आउटपुट यूज में होने चाहिए। ओके, सारे आउटपुट यूज में होने चाहिए। दोस्तों मेरे को ये बताओ आप कि क्या ये 1-1 है, क्या ये ऑन टू है, क्या इनटू है। दोस्तों ये कौन सा होगा, 1-1 होगा, मैनी वन होगा, ऑन टू होगा, इनटू होगा। दोस्तों ये फंक्शन ही नहीं है। 1-1 ऑन टू इनटू की तो अलग बात है, ये फंक्शन ही नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात करें, ओके, क्या ये फंक्शन है, जी हाँ ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं छूट रहा। ओके, अब देखो यहां से अपन शुरुआत करते हैं। सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिल रहा है, जी नहीं मिल रहा, इसका मतलब 1-1 नहीं हो सकता। क्या ये मैनी वन है, एक इनपुट एक आउटपुट है हमारे पास, एक से ज्यादा इनपुट मिल रहे हैं, जी हाँ एक आउटपुट पर एक से ज्यादा इनपुट मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। ये क्या ऑन टू है, क्या ये सारे आउटपुट यूज होने चाहिए, ये सारे आउटपुट यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑन टू भी है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन टू भी है। क्या ये इनपुट है, क्या ये इनटू है, सारे आउटपुट यूज नहीं होने चाहिए, सारे जो आउटपुट हैं वो यूज हो रहे हैं हमारे पास, सारे आउटपुट क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये इनटू है हमारे पास नहीं है। ओके, इस प्रकार से हमें सारी बातों का ध्यान होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है ABCD, देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बता देता हूं मैं। जब आप इनटू और ऑन टू पढ़ना स्टार्ट करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। ओके, तो क्या ये हमारे पास क्या है, 1-1 है, जी ये 1-1 है। क्या ये मैनी वन है, मैनी वन नहीं है। क्या ये, अब बात करते हैं अपन, अपना मेन मकसद ये क्या था, ऑन टू और इनटू में कंपैरिजन करना, ऑन टू और इनटू में कंपैरिजन करना। ऑन टू क्या कहता है, कोई भी आउटपुट नहीं छूटना चाहिए, आउटपुट नहीं छूट रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू हो गया। क्या ये इनटू है, आउटपुट छूट रहा है, यहाँ आउटपुट नहीं छूट रहा है, इसका मतलब इनटू नहीं है। इसके अंदर देखो क्या ये ऑन टू और इनटू के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर आउटपुट छूट रहा है दोस्तों, तो ये क्या होगा, इनटू होगा, कभी भी ऑन टू नहीं होगा। उसके बाद में बात करेंगे कि 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों यहां से हम देखेंगे कि हमने बात कर ली थी पीछे कि 1-1 ऑन टू क्या होता है, इसके बाद बात कर चुके हैं। 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू को बाइजेक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव बोलते हैं। दुनिया में 1-1 ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन है, दुनिया में 1-1 ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स इमेज निकाला जा सकता है। ओके, इनवर्स इमेज निकाला जा सकता है। ये दोस्तों क्या है, 1-1 ऑन टू फंक्शन, ये हमने बना के दिखा दिया आपको। उसके बाद में बात करेंगे 1-1 इनटू, किसकी बात करेंगे, 1-1 इनटू फंक्शन की अपन बात करेंगे। 1-1 इनटू फंक्शन, 1-1 इनटू फंक्शन में दोस्तों क्या ध्यान रखना है, इनटू का मतलब क्या है, एक छूट जाए डाटा, बस कोई मतलब नहीं, एक छूट जाए, दो छूट जाए, मान लो ये दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में हमारे पास क्या छूट रहा है, डाटा छूट रहा है। ओके, हमारे पास जो आउटपुट है वहां पर दो डाटा छूट रहे हैं, एक तो ये डाटा है और ये डाटा है। तो ये क्या 1-1 है, जी हाँ 1-1 है, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिल रहा है। क्या ये इनटू है, जी हाँ इनपुट है, एक डाटा हमारे पास छूट रहा है। ओके, बात करेंगे मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। मैनी वन क्या कहता है दोस्तों, ये आप देखो जरा, मैनी वन क्या कहता है, मैनी वन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक तो आउटपुट होना चाहिए, उसके लिए एक से ज्यादा हमें इनपुट मिलना चाहिए, एक आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट मिलना चाहिए। मान लो ये हमारे पास 3 ऐसे इनपुट थे जिनके पास एक ही आउटपुट है। ओके, उसके बाद बात करना है ऑन टू के बारे में। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू ये कहता है कि कोई भी हमारे पास डाटा छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से कोई भी डाटा हमारे पास छूट नहीं रहा। और मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि राइट हैंड साइड में कुछ भी डाटा नहीं छूटना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। क्या मैनी वन है, जी हाँ मैनी वन है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे अपन मैनी वन इनटू की, मैनी वन
इनटू के बारे में। ओके, मैनी वन इनटू में क्या हो गया, मैनी वन को दिखाने के लिए वही चीजें, ये मैनी वन है। अब दिखाना अपने को इनटू, क्या दिखाना है, इनटू। ओके दोस्तों, ऑन टू में डाटा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगर इनटू दिखाना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक डाटा हमारे पास छूट जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास डाटा है वो छूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू इसको बोलेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे, ये मैनी वन इनटू हो गया। तो आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा। हमने 4 अभी बात की थी, किस चीज़ों की बात कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ से हमने बात कर ली 1 1 ऑन टू और 1 1 इनटू। ओके, यहाँ से हमने 1 की बात कर ली, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1 नंबर हो गया। यहाँ से क्या होगा, 1 1 ऑन टू हो गया, 1 1 इनटू हो गया। दूसरी बात यह मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू। ओके, ये हो गया 3 और 4। मैंने आपको सबका एग्जांपल बता दिया अच्छे से कि कौन सा इनटू है, कौन सा ऑन टू है, 1 1 ऑन टू कौन सा होता है, 1 1 इनटू कौन सा होता है, मैनी वन ऑन टू कौन सा, मैनी वन इनटू कौन सा है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।